हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल डूइंग गुड। आज हम सीखेंगे फ्रेज़ के बारे में, जिसमें हम इसकी टाइप्स, इसकी डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर और कंक्लूजन को डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से स्टार्ट लेते हैं। व्यूवर्स, हम डेफिनेशन ऑफ फ्रेज़ से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन। व्यूवर्स, फ्रेज़ आखिर में होता क्या है? फ्रेज़ अल्फाज का छोटा सा ग्रुप होता है जो मिलकर कोई मतलब तो देते हैं, मगर याद रखिएगा खुद से पूरा जुमला नहीं बनाते। अगेन रिपीट करती हूँ, फ्रेज़ अल्फाज का छोटा सा ग्रुप होता है जो मिलकर कोई मतलब तो देते हैं मगर खुद से पूरा जुमला नहीं बनाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द गार्डन यानी बाग में। ये एक ख्याल तो देता है गार्डन के बारे में, लेकिन पूरा या कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकता। ये कहलाता है फ्रेज़। व्यूवर्स, हमारे सामने स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेज़ है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर हमने इसको समझ लिया तो हम इजीली फ्रेजेस को बना भी सकते हैं। और अगर हमारे सामने किसी ऐसे आर्टिकल या किसी बुक में हमारे सामने आ भी जाती हैं तो हम इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, मॉडिफायर प्लस हेडवर्ड, ये दो फंक्शनल टर्म्स मिलकर फ्रेज़ को कंस्ट्रक्ट कर रही हैं। ये दो वर्ड्स बहुत लोगों के लिए न्यू भी होंगे, तो आइए इन दोनों को समझ लेते हैं। मॉडिफायर वो लफ्ज़ होता है जो किसी और लफ्ज़ के बारे में ज़्यादा मालूमात देता है या इसे खूबसूरती से बयान करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ ब्यूटीफुल फ्लावर। व्यूवर्स, यहाँ ब्यूटीफुल मॉडिफायर है क्योंकि ये फ्लावर की खूबसूरती बयान कर रहा है। ओके, अब हेडवर्ड को समझ लेते हैं। व्यूवर्स, हेडवर्ड वो लफ्ज़ होता है जो किसी फ्रेज़ का मेन वर्ड हो, यानी वो लफ्ज़ जिसके बारे में पूरा फ्रेज़ लिखा गया हो या उसके बारे में बात कर रहा हो। अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वही एग्जाम्पल को ले लेते हैं। यहाँ पर फ्लावर हेडवर्ड है क्योंकि पूरा का पूरा फ्रेज़ फ्लावर के बारे में है। तो व्यूवर्स, आपने याद रखना है, मॉडिफायर वो वर्ड होता है जो एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। और एट द स्पॉट, हेड वर्ड फ्रेज़ का वो मेन पार्ट होता है जिसके बारे में पूरा फ्रेज़ कंस्ट्रक्ट किया गया हो। और याद रखिएगा व्यूवर्स, फ्रेज़ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बन पाता है। व्यूवर्स, नाउ वी आर ऑन एग्जाम्पल। ओके, फर्स्ट वन इज़ इन द गार्डन। ये एक फ्रेज़ है बिकॉज़ ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है बिकॉज़ इसमें प्रपोजिशन यूज़ की गई है। इन रनिंग फास्ट, रनिंग फास्ट ये भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ अ फ्रेज़। और ये क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज़। व्यूअर्स, पार्टिसिपल फ्रेज़ वो होता है जो वर्ब प्लस आईएनजी या वर्ब प्लस ईडी से शुरू होता है और ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करे, यानी नाउन की करेक्टरिस्टिक्स को बयान करें। जैसे रनिंग फास्ट, इसको द रनिंग फास्ट, द बॉय वॉन द रेस। लड़का तेज़ी से दौड़ा और इसने रेस जीत ली। तेज़ी से दौड़ा लड़के की क्या करेक्टरिस्टिक्स बयान कर रहा है, और इसमें लड़का क्या है? नाउन। और व्यूवर्स, देन हमारे पास है अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये भी अ ब्यूटीफुल गर्ल व्यूवर्स, ये एक नाउन फ्रेज़ है। आगे जाकर हम इन सब टाइप्स को इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। फर्स्ट वन इज़ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज कौन सी फ्रेज़ होती है? वो फ्रेज़ जो किसी शख्स या चीज़ के बारे में बताए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ रेड बॉल, क्योंकि ये किसी चीज़ का नाम बता रही है तो ये नाउन फ्रेज़ है। देन देयर इज़ एडजेक्टिव फ्रेज़। वो फ्रेज़ जो किसी चीज़ की खूबी या खामी को बयान करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ जॉय, क्योंकि ये किसी चीज़ की खूबी बयान कर रही है, दैट्स वाई इट इज़ एडजेक्टिव फ्रेज़। एडवर्ब फ्रेज़। एडवर्ब फ्रेज़ बताता है कि काम कब और कैसे हुआ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द मॉर्निंग, सुबह में। ये एडवर्ब फ्रेज़ है क्योंकि ये बता रही है कि काम कब हुआ। देन देयर इज़ प्रपोजिशनल फ्रेज़। वो फ्रेज़ जिसमें प्रपोजिशंस यानी इन, ऑन, एट, एट्सेट्रा वगैरह शामिल हो या फिर उनसे शुरू होती हो, जैसे ऑन द टेबल। देन देयर इज़ वर्ब फ्रेज़। वीवर, वर्ब फ्रेज़ वो होती है जो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब से स्टार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, इज़ प्लेइंग। वीवर, यहाँ पे इज़ हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है, दैट्स वाई वी कॉल इट अ वर्ब फ्रेज़। देन देयर इज़ जेरेंड फ्रेज़। जब वीवर जेरेंड के स्ट्रक्चर से स्टार्ट हो। जेरेंड का स्ट्रक्चर क्या होता है? आईएनजी फॉर्म वाला। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग बुक्स इज़ फन, बिकॉज रीडिंग, रीड के साथ आईएनजी लगा हुआ है, दैट्स वाई हम इसे कंसीडर करेंगे दिस इज़ अ जेरेंड फ्रेज़। व्यूवर्स,
इट इज़ द लास्ट टाइप ऑफ फ्रेज विच इज़ इन्फिनेटिव फ्रेज। वो फ्रेज जो इन्फिनेटिव के स्ट्रक्चर से स्टार्ट हो, और इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होता है टू प्लस वर्ड। फॉर एग्जाम्पल टू लर्न इंग्लिश, टू आ गया और लर्न हमारा आ गया वर्ब, तो ये हमारी बन गई इन्फिनेटिव फ्रेज। Now we are going to discover or explore our conclusion in which we restate all those points in which we have covered in our all topic. Okay, let's start. Phrase चंद अल्फाज का कलेक्शन होता है, पूरा सेंटेंस नहीं। ये एक छोटा सा मतलब और ख्याल देता है। हर फ्रेज में एक हेडवर्ड होता है और अक्सर इसके साथ मॉडिफायर भी होता है। फ्रेज सेंटेंसेस को खूबसूरत और मीनिंगफुल बनाते हैं। सो वीवर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसको समझना इसलिए इम्पोर्टेंट था बिकॉज फ्रेज को समझने से हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज रिटन में और स्पीकिंग में बहुत अच्छी बना सकते हैं। Viewers, I hope you find this video very beneficial, and if you significantly want many topics like this, so please subscribe my channel for more useful videos.